जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी जी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी को पता है कि बड़े दुख की बात है, 2021 में भी बाबा श्री अमरनाथ जी की यात्रा कैंसिल कर दी गई है। फिर भी काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं, भंडारे वाले भी और संस्थाएं भी, कि यात्रा को बहाल कराया जाए। पर अब सरकार के ऊपर है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो काफ़ी सारे भक्तों ने कहा कि बाबा जी हमें और यात्राओं की जानकारी चाहिए जहाँ जहाँ आप गए हुए हैं। और काफ़ी सारे भक्तों के कॉल भी आ रहे थे, जिसमें कि सबसे पहले तो भक्त चाहते हैं कि श्री मणि महेश जी की यात्रा कब शुरू होगी, उसके बारे में बताएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मणि महेश जी की यात्रा हर वर्ष जन्माष्टमी से लेके राधा अष्टमी तक होती है। हर साल जन्माष्टमी जब भी आएगी, इस साल जब 2021 की जन्माष्टमी आएगी तो पहला स्नान होता है और लास्ट स्नान जो होता है राधा अष्टमी पे होता है। तो जन्माष्टमी से राधा अष्टमी होती है। अब बात करते हैं शुरू करने की यात्रा की। तो यात्रा के लिए अभी हिमाचल में 1 जुलाई से सारे ही मंदिर खुल रहे हैं और सारी चीज़ें खुल रही हैं। और अब कल से, मतलब आज क्या तारीख है, आज 24 तारीख से, मतलब आप ये मान लो 24 तारीख से ही हिमाचल में अब ई पास की भी ज़रूरत नहीं है। कोई अगर बाहर से आना चाहता है तो इसको ई पास, कोविड रिपोर्ट की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, एक समस्या आ रही है कि ये बॉर्डर टू बॉर्डर बसें नहीं आ रही हैं। तो जहाँ से आप पीछे से आएंगे वो आपको बॉर्डर पे उतारेगी, उसके आगे फिर दूसरी बस में आपको आना पड़ेगा। वो इन लोगों का टाई अप रहता है आपस में। अगर आप कोई घूमने के लिए आना चाहते हैं धर्मशाला वगैरह या हिमाचल में कहीं पे भी, तो आ सकते हैं अभी। लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। एक जुलाई में कितने दिन बाकी रह गए हैं, और 1 जुलाई से सभी मंदिर सभी भक्तों के लिए खुल जाएंगे। और जब सब कुछ खुल जाएगा तो 100% उम्मीद है कि मणि महेश जी की यात्रा भी खुल जाएगी। तो वो जन्माष्टमी जब आएगी, और वो अभी टाइम है जन्माष्टमी राधाष्टमी में, जब भी खुलेगी। अब बात करते हैं श्रीखंड महादेव जी की और किन्नर कैलाश जी की। बाबा जी के आशीर्वाद से मैं दोनों यात्राएं कर चुका हूँ, और बाबा जी की कृपा रही तो इस बार फिर जाने का मन है, अगर बाबा जी ने बुलाया तो। उसका ऐसा है कि 15 जुलाई से यात्रा शुरू होती है ये। लेकिन मौसम को देखते हुए, बरसातों को देखते हुए थोड़ी बहुत डेट आगे पीछे आती हैं। तो मेरी वहाँ के लोकल बंदों से भी बात हुई है और मैं बिल्कुल टच में हूँ, जो वहाँ पे भंडारे लगाते हैं या जो वहाँ पे पोर्टर भैया हैं जो साथ में रहते हैं, या होटल वाले भैया, उनका नंबर भी मेरे पास है। तो इसके बारे में जब भी कोई अपडेट आएगी, लेकिन आप ये मानिए कि 10 जुलाई के बाद ही इन तीनों यात्राओं के बारे में कोई अपडेट आएगा। जब तक आप बिल्कुल परेशान ना हो और बिल्कुल बिल्कुल भी कोई चिंता ना करें, जैसे भी कोई अपडेट आएगा मैं आपको सारे अपडेट देता रहूँगा। आपको जाना होगा तो उसकी प्लानिंग भी बता दूंगा। वैसे मैंने श्रीखंड महादेव जी का पूरा जो यात्रा का है उसकी सीरीज़ बना के अपने बाबा जी चैनल पर डाली हुई है, और किन्नर कैलाश जी की डाली हुई है। श्रीखंड जी के डालना शुरू कर दूंगा मैं, वहाँ की मेवा बनी हुई, तो आपको उससे वीडियो देख के हेल्प मिल जाएगी किस तरह की यात्रा होती है। इसके अलावा काफ़ी सारे भक्त पूछ रहे हैं कि 4 धाम यात्रा पे जा सकते हैं क्या। तो बिल्कुल सही है, अभी 4 धाम जी की यात्रा जो है ये भी खुलने वाली है। बाबा केदारनाथ जी की, बद्रीनाथ जी की, गंगोत्री यमुनोत्री जी की यात्राएं खुलने वाली है। लेकिन इसमें भी कंडीशन ये है कि जुलाई के 1 से लेकर 10 तक वहाँ के लोकल बंदों के लिए खोली जाएगी। फिर हालात को देखा जाएगा और उसके बाद 11 तारीख से सभी के लिए खोल दी जाएगी। तो उसके बारे में अभी कोई गाइडलाइन आई नहीं है कि ई पास की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं 28 या 29 तारीख तक आपको फाइनल बता दूंगा। और अभी आप टिकट बुक मत कीजिए जल्दबाजी में, क्योंकि कोविड का सभी को मालूम है, कभी भी केस बढ़ने शुरू होते हैं, कभी भी कम होने शुरू होते हैं। तो लॉकडाउन था तो केस कम हो गए थे, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो उसका थोड़ा सा वेट कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा रही, सब कुछ नॉर्मल रहा तो सभी यात्राएं होंगी और यात्रा पे सब लोग दर्शन कर सकते हैं। और काफ़ी सारे भक्तों का कॉल आ रहा था कि श्री माता वैष्णो देवी जी के बारे में भी जानकारी दीजिए। तो श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा चली रही है, बिल्कुल बंद नहीं हुई है। और काफ़ी सारे भक्त जिन्होंने श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारी की थी, उनका कहना था कि हमने टिकटें विकटें तो बुक कर की हैं, तो क्यों ना माता रानी जी के यहाँ मत्था टेकाते हैं, तो वो जा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, आर टी पी सी आर कोविड का टेस्ट करा के आपको जाना है। अभी तक कंडीशंस ये हैं, कुछ चेंज होंगी तो आगे बता दूंगा। अभी तक लेटेस्ट ये है कि RT-PCR टेस्ट करवा के जाना है आपको, और 48 आवर्स पहले की रिपोर्ट हो, मतलब 48 आवर्स तक आपकी जो रिपोर्ट होगी वो वैलिड होगी, कि जो आपने टेस्ट कराया है वो 48 आवर तक चलेगा। तो कुछ भाइयों का फ़ोन आया था मेरे पास जो बम्बई या दूर से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पहुँचते पहुँचते तो टाइम हो जाएगा, तो रिपोर्ट अनवैलिड हो जाएगी। तो इससे 2 फ़ायदे देखिए, आप एक टेस्ट करा लेंगे तो इससे बेनिफिट है कि आपको पता चल जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, तो रास्ते में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वहाँ पे आपका रैपिड टेस्ट होगा, और रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो 15 से 20 मिनट में मिल जाती है। तो आप टेस्ट करा के ही जाएँ, मैं तो आपको ये कहूँगा वहाँ जाके कराने से अच्छा है कि टेस्ट करा के जाएँ। RT-PCR टेस्ट करा लें, और जब वहाँ पहुँचेंगे आपके यहाँ रिपोर्ट है तो आपका टेस्ट नहीं होगा। और अगर आपका टाइम ज़्यादा हो जाता है, रिपोर्ट अनवैलिड हो जाती है, या आप जब पहुँचते हैं या टेस्ट करा के नहीं गए हैं, तो रैपिड टेस्ट होगा वहाँ पे। तो आप रैपिड टेस्ट करा लें वहाँ पे। और रैपिड टेस्ट के लिए जो रेलवे से आ रहे हैं उनका रेलवे स्टेशन पे हो रहा है,
जो बाई रोड आ रहे हैं उनका लखनपुर बॉर्डर पे हो रहा है, और जो फ्लाइट से आ रहे हैं उनका वहाँ पे एयरपोर्ट पे हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी रूट से जा रहे हैं तो आपका टेस्ट वहाँ पे आसानी से हो जाएगा। और कम से कम भी अभी आज की डेट में माता रानी जी के भवन पे 8 से 9-10 हज़ार लोग दर्शन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ खुला हुआ है, आराम से धर्मशालाएँ भी मिल रही हैं, होटल भी मिल रहे हैं, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। अब श्री अमरनाथ जी यात्रा तो चलो जो जैसी बाबा की इच्छा, पर मणिमेश, किन्नर कैलाश जी, श्रीखंड, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी और माता वैष्णो देवी जी की इन यात्राओं के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, और जो भी अपडेट चाहिए होगा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको जानकारी चाहिए होगी, भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी कोशिश रहेगी कि सही जानकारी और जल्द से जल्द आप तक पहुँचाई जाए। और माता रानी जी के भक्तों के लिए एक बड़ी खबर है जो कि मैं बताना भूल गया था, वो ये है कि अगर माता रानी जी के भक्तों को कोविड की दोनों वैक्सीन लगी हुई हैं तो उनको कोई टेस्ट वेस्ट ले आने की ज़रूरत नहीं है और सीधा जा सकते हैं। पर उसका प्रूफ होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट मिलता है उनके पास हार्ड कॉपी है तो भी ठीक है, उनके पास फ़ोन में है, उनके पास सर्टिफिकेट का प्रूफ होना चाहिए, वो दिखा के वो जा सकते हैं। उनको कोई भी रिपोर्ट है तो बहुत ही कम लोग भक्तों को अभी तक दोनों वैक्सीन लगी होंगी, पर जिनको लगी हुई है उनके लिए किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी जी।